जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा सिर दर्द हो सकता है माइग्रेन। तो टॉपिक देख करके आप ये तो समझ गए होंगे कि आज मैं आपको माइग्रेन के बारे में बताने वाली हूँ। तो किस तरह का सिर दर्द माइग्रेन हो सकता है, हम कैसे पहचानें कि हमें माइग्रेन हो गया है, हम कैसे जानें कि ये सिर दर्द नॉर्मल है या माइग्रेन के लक्षण है या माइग्रेन हो सकता है, किन चीज़ों से माइग्रेन होता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि माइग्रेन को आप नॉर्मल मत समझिए, क्योंकि जो माइग्रेन का सिर दर्द होता है कभी कभी वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो असहनीय हो जाता, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में पूरे टाइम बने रहिएगा। किस तरह के सिर दर्द से हम पहचाने कि ये माइग्रेन है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम घर के कामकाज करते रहते हैं, कभी थकान से, तो कभी किसी बात की टेंशन लेने से, या कभी नींद पूरी नहीं होने की वजह से। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारे सिर में दर्द होने लगता है। लेकिन कभी कभी ये सिर दर्द हमारा 1 2 3 4 ऐसे करके काफ़ी दिन निकाल देता है, कई दिनों से लगातार हो रहा होता है। और हम क्या करते हैं कि घर की भागम भाग ज़िंदगी में या घर के कामों को देखते हुए हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बार बार पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि हर एक सिर दर्द नॉर्मल नहीं होता है। यदि आपको बहुत अधिक थकान है, आप जानते हैं सुबह से आप काम में लगे हुए हैं, फिर अचानक सिर में दर्द शुरू हो गया, तो क्लियर सी बात है कि थकान की वजह से हो गया। या कभी लगातार 1 2 दिन या 3 दिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई, सिर में दर्द है, तो जाहिर सी बात है कि नींद पूरी नहीं होने की वजह से हो गया है। या कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, किसी चीज़ की बहुत टेंशन ले लेते हैं, तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है, वो नॉर्मल है। लेकिन जब सिर दर्द 2 से अधिक दिनों के लिए लगातार बढ़ता चला जाए, यानी कि 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन, 10 दिन हो गए, लगातार सिर में दर्द हो रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं होता, वो कुछ और भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका सिर दर्द होता है और सिर दर्द के साथ साथ में आपको चक्कर आते रहते हैं, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कभी कभी बीपी जब होता है, किसी को ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है, तो भी सिर में दर्द होता है और चक्कर आता है। लेकिन जो ब्लड प्रेशर में सिर दर्द के साथ में चक्कर आता है, वो दूसरी तरह का होता है। उसमें आप जब लेटेंगे, जब अगर मान लिया ब्लड प्रेशर हाई या लो होने की वजह से चक्कर आता है, तो जब आप लेटते हैं तो आपको काफ़ी सिर में दर्द फील होता है, और जैसे लगता है कि ये पूरा सिर आपका जकड़ा हुआ है, या पूरा सिर आपका घूम रहा है, या आपको पूरा रूम नाचता हुआ सा महसूस होता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी गहरे में जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। तो ये तो होता है ब्लड प्रेशर वाले सिर दर्द की पहचान। इसके अलावा कभी कभी ब्लड प्रेशर का अगर सिर दर्द है तो आपको उल्टी भी महसूस होती। लेकिन एक सिर दर्द होता है जो कि माइग्रेन के लक्षण होते हैं। तो वो सिर दर्द कैसा होता है? तो वो सिर दर्द ऐसा, उसमें भी आपको सिर दर्द के साथ साथ में चक्कर आते हैं, लेकिन वो चक्कर आपको लेटने में नहीं आएंगे। जब आप काम कर रही हैं या कर रहे हैं, आप चलते रहेंगे, आपके सिर में आपको हमेशा हल्का हल्का पेन महसूस होता रहेगा, दर्द महसूस होता रहेगा, साथ ही आपको बहुत हल्का हल्का चक्कर आता रहेगा। आपको बहुत जल्दी महसूस नहीं होगा, जब आप धीरे धीरे उस पर ध्यान देना शुरू कर देंगे और बिल्कुल ये रूटीन में आ चुका होता है, धीरे धीरे आता रहता है चक्कर, सिर घूमता रहता, नाचता रहता, तब आपको महसूस होता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं। उसके अलावा जब आप लेटती हैं या लेटते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर में आपको लगता है पूरा रूम नाच रहा है, आप बहुत गहराई में गिरे जा रहे हैं, आपका सिर गहराई में जा रहा है, या बेड हिल रहा, तो माइग्रेन के सिर दर्द में आपको ऐसा फील नहीं होगा। माइग्रेन में क्या है, आप लेटेंगे, आपको आराम महसूस होगा। लेकिन यदि लेटने के बाद आपको नींद आ गई है, और नींद आने के बाद अचानक जब आपकी नींद खुलती है और आप उठने का प्रयास करते हैं, तो उस समय आपको बहुत तेज चक्कर आता है, और कभी कभी इतना ज़्यादा चक्कर आता है कि आप अपने बल पे नहीं उठ सकते, आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है, या कुछ देर तक नींद खुलने के बाद में 2 4 मिनट आप रेस्ट करने के बाद ही धीरे से उठ पाते हैं। ये लक्षण है माइग्रेन का। अगर अगर आपके अंदर ये लक्षण है, तो आप समझ जाइए कि निश्चित ही आपको माइग्रेन है। और माइग्रेन का सिर दर्द जब भी होता है,
तो ये पूरे सिर में दर्द नहीं होगा माइग्रेन का, या तो एक साइड में होगा और जो यहाँ की नसें होती हैं सबसे ज़्यादा ये नसें दर्द होती हैं और जैसा लगता है यहाँ से यहाँ तक की पूरी नसों में खिंचाव हो रहा है, वो अजीब सा ऐसे फील होता है कि आपकी नसें यूँ करके यूँ ऐंठ रही हैं, ऐसे टाइप से आपको अंदर से महसूस होगा। या अगर माइग्रेन का सिर दर्द है तो अगर वन साइड ना होकर के बिल्कुल बीच में कभी कभी होता है, किसी किसी को वन साइड होता है और किसी किसी को बिल्कुल ये एकदम सेंटर में सिर दर्द होता है और इतना ज़्यादा सिर दर्द होता है कि फिर आप कोई भी पेन किलर खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होता है, उसमें सिर्फ माइग्रेन की ही दवाई फ़ायदा होती है। अब जब यहाँ पर आप, और उसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूँ, जब माइग्रेन का सिर दर्द होता है तो जब आप खांसते हैं तो खांसने के साथ में आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके दिमाग में, आपके सिर में धक्का लगता है और खांसने के साथ ही बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। अब हम इन चीज़ों से बचें कैसे? और ट्रीटमेंट बताने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनको बहुत तेज़ आवाज़ अच्छी नहीं लगती, उनको तेज़ आवाज़ से चिढ़ होने लगती है। जहाँ कहीं अधिक शोर शराबे वाला एरिया होता है या शोर हो रहा होता है या बहुत तेज़ आवाज़ हो रही होती है तो वहाँ जाने से ऐसे लोग कतराने लगते हैं, वहाँ जाने का आपका मन नहीं करेगा। अगर घर में भी कोई बहुत तेज़ बोलता है तो आपको लगता है कि किसी की आवाज़ ना सुने, या तेज़ आवाज़ अगर टीवी की होती है या सॉन्ग बज रहे होते हैं तो आप बहुत ही स्लो मोशन में उसको सुनना पसंद करते हैं, यानी कि बहुत ही धीमी आवाज़ आपको अच्छी लगती है। तेज़ आवाज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, अच्छी नहीं लगती। जब तेज़ आवाज़ होती है तो अंदर से एक गुस्सा उत्पन्न होता है कि जैसा लगता है कि या तो टीवी और सॉन्ग बंद कर दें या फिर बहुत गुस्सा आता है अंदर से। तो ये सारे लक्षण होते हैं माइग्रेन के। अब इसका हम घरेलू ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको घरेलू ट्रीटमेंट बताती हूँ इसका। तो इसके लिए आप अलसी मंगा लीजिए, 250 ग्राम आप अलसी मंगा लीजिए पहले, और उसके बाद में उसको अच्छी तरीके से बिन के साफ़ कर लीजिए, कभी उसमें मिट्टी वगैरह भी हो सकती है, उसको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। फिर एक कपड़े से उसको अच्छी तरीके से पोंछ लीजिए और अगर संभव हो तो अलसी को धो करके धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद में इसको आप धीमी धीमी आंच में भून लीजिए और इसको दरदरा पीस लीजिए। उसके बाद में आप इसी अलसी के लड्डू बांध लीजिए। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गोंद भून के डाल सकती हैं या आप ड्राई फ्रूट भी इसमें भून के डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट बहुत फ़ायदा करता है, हर एक चीज़ में फ़ायदा करता है। और इसकी बाइंडिंग के लिए अगर आप चाहें, इसको मतलब कि चिकनाहट के साथ में कस के बांधने के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें आप मावा या खोया भी मिला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में आप इनके लड्डू बना लीजिए और उसके बाद में सुबह उठ करके, जब आप सुबह उठते हैं, सो के उठते हैं, तो बासी मुंह आपको 2 लड्डू रोज़ खाने हैं। आप मीडियम साइज़ के बनाइए, बहुत बड़ा मत बनाइए, छोटे छोटे लड्डू बनाइए। और सुबह उठ करके आपको बासी मुंह 2 लड्डू रोज़ खाने हैं और ये लड्डू खाने के आधा घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये आप करके देखिए, नियमित 40 दिन तक अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अपनी डाइट में आप नारियल शामिल करिए, नारियल पानी शामिल करिए। नारियल पानी बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप रोज़ 50 ग्राम या 20 ग्राम कच्चा नारियल खाते हैं वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप पका नारियल भी रख लेते हैं, उसके लच्छे मंगा लीजिए या घर में लच्छे बना लीजिए कद्दूकस करके, तो उनको भी आप 10-20 ग्राम रोज़ खाइए तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसके अलावा सौंफ के साथ में मिश्री मिला के रख लीजिए और दिन में 2-3 बार सौंफ और मिश्री की फंकी लीजिए। ये भी माइग्रेन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। लेकिन फिर भी जो मैंने लक्षण बताए हैं, ऐसे लक्षण लगातार अगर आपको महसूस हो रहे हैं, आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। वैसे माइग्रेन के लिए एक दवाई आती है प्रोग्रेन, तो प्रोग्रेन दवाई सभी को फ़ायदा करती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और यदि शुरुआत में ही आप डॉक्टर से मिल लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से करा लेते हैं, तो 3 महीने में आपका जो दवाई है वो बंद भी हो सकती है। क्योंकि अगर माइग्रेन प्रबल रूप में आ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कभी कभी लाइफ टाइम इसकी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन अगर समय रहते आपने इसका ट्रीटमेंट करा लिया तो आपको लाइफ टाइम दवाई नहीं खानी पड़ेगी। बस अधिकतम 3 महीने तक दवाई देने के बाद में डॉक्टर खुद ही दवाइयाँ बंद कर देते हैं। और आप ये जो मैंने बताया है अलसी के लड्डू और ड्राई फ्रूट के लड्डू, सौंफ, ये सारी चीज़ें खाते रहिए। माइग्रेन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आप एकदम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो
अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर सच में वीडियो लगता है कि आपको कि ये वीडियो किसी काम का है, किसी के काम आ सकता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों को भेजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।